नमस्कार, मैं हूं रेहान, आप देख रहे हैं मुंबई प्रेस। चलिए एक नज़र डाल लेते हैं कुछ बड़ी खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र के सियासत की। कभी महाराष्ट्र के विकास आघाड़ी की जो सरकार है और उसके नेताओं के बयान सुर्खियों में रहते हैं, तो कभी बीजेपी और शिवसेना के सांसद संजय राउत का बयान सुर्खियों में रहता है। आज सुर्खियों में है शिवसेना के पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत गीते का बयान, जो संबंधित है एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को लेकर। उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि शरद पवार उनके नेता नहीं हैं, क्योंकि महाविकास आघाड़ी की सरकार है, इसलिए कांग्रेस एनसीपी जरूर उनके साथ हैं, लेकिन उनके नेता जो है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना के लिए ही वो जनता के बीच में जाएंगे और उन्हीं की बात करेंगे। क्योंकि शरद पवार ने कांग्रेस की पीठ में छुरा भोंककर एक नई पार्टी बनाई थी और इसके बाद उन्होंने राजनीति करनी शुरू की अपनी पार्टी के लिए, इसलिए वो उसके नेता नहीं हो सकते। हालांकि अनंत गीते के इस बयान को लेकर कांग्रेस और एनसीपी ने सख्त ऐतराज जताया है। हम अक्सर देखते हैं कि महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं और बीजेपी नेताओं के बयान महाराष्ट्र में सुर्खियां बटोरते हैं। और अब बात करते हैं हम नेता सोनू सूद की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब नेता सोनू सूद के घर पर, ऑफिस पर और होटल में पिछले कई दिनों से इनकम टैक्स के अधिकारी छापेमारी कर रहे थे और पहले ये बात सामने आ रही थी कि इनकम टैक्स के अधिकारी सिर्फ सर्वे के लिए गए हैं। बाद में पता चला कि ये छापेमारी है, जब कुछ राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया। विरोध करने का कारण यह था कि कुछ दिनों पहले ही सोनू सूद ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मंच शेयर किया था और वहां बच्चों की पढ़ाई के लिए वो ब्रांड एम्बेसडर बने थे और उसके बाद से इनकम टैक्स के अधिकारियों ने उनके घर पे छापेमारी शुरू की थी और इसे लेकर कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दलों ने ऐतराज जताया था। लेकिन बीजेपी ने इसे लेकर ऐतराज नहीं जताया, बल्कि केंद्र सरकार का समर्थन किया था और यह कहा था कि केंद्रीय एजेंसियों को अपना काम करने दें। पहली बार इस पूरे मुद्दे को लेकर सोनू सूद जो है मीडिया के सामने आए हैं। हालांकि उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर अपने कुछ रिएक्शन इसे लेकर जाहिर किए थे, लेकिन पहली बार उन्होंने कैमरे के सामने आकर बोला है। उनका कहना है कि इस पूरे मसले पर वो समय आने पर ही पूरी विस्तृत जानकारी देंगे, क्योंकि मीडिया भी उनका अपने परिवार की तरह ही है। लेकिन जहाँ तक उनका जो काम है समाज सेवा का, गरीबों की सेवा का, वो करते रहेंगे और उनकी फाउंडेशन जो है देश की सेवा करते रहेगी। वो सिर्फ दिल्ली के ही नहीं बल्कि पूरे देश के ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं। सरकारें चाहे जिसकी भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, वो सबके लिए काम करना चाहेंगे, क्योंकि वो देश के लिए काम करना चाहते हैं। देखो, मैं आपसे सबसे वही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सब फैमिली वाले हैं, जितनी चीज़ें हैं सब प्रोसेस में हैं, सबके सामने हैं। वी हैव गिवन ऑल द डिटेल्स टू एवरीवन और मैं पर्सनली भी आप लोगों से बात करूँगा इसके लिए। बट आई थिंक मैं जिस लिए नीचे आज आया हूँ, फॉर दीज पीपल जो 4-5 दिन से बाहर खड़े हुए हैं, वो इम्पोर्टेंट है। ये मुद्दा ज़रूरी है। बाकी तो वो लोग अपना काम करेंगे, हम लोग अपना काम करेंगे ना। मैं सबके लिए ब्रांड एम्बेसडर हूँ। आप मुझे राजस्थान में बुलाएंगे तो भी मैं ब्रांड एम्बेसडर बन जाऊँगा, गुजरात बुलाएंगे तो भी बन जाऊँगा, पंजाब बुलाएंगे तो भी, मेरा कोई कलर नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प स्टूडेंट्स। मैं बहुत साल पहले से भी लगा हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए, अभी भी लगा हूँ। हम सिर्फ दिल्ली में नहीं बच्चों को पढ़ाते, हम देश भर में बच्चों को पढ़ाते हैं। आप कहीं से भी बुलाएंगे, कोई भी सरकार मुझे बुलाएगी हेल्प करने के लिए बच्चों की, सो आई एम देयर फॉर देम और मैं आई मेक श्योर कि मैं। और अब बात करते हैं राखी सावंत की। पिछले दिनों यूपी के स्पीकर ने राखी सावंत के कपड़ों की तुलना महात्मा गांधी के कपड़ों से की थी, जिसे लेकर बवाल खड़ा हो गया था। अब राखी सावंत ने पहली बार इस पर अपनी टिप्पणी दी है। राखी सावंत का कहना है क्योंकि राजनेता सियासत करते हैं, इसलिए राजनेताओं को चाहिए कि वो अपने सियासत में सही काम करें, जिससे राज्य और देश का विकास हो। वो राखी सावंत के कपड़ों पर मत जाए, क्योंकि राखी सावंत का काम है लोगों को एंटरटेन करना और लोगों को एंटरटेन करती रहेंगी। राखी सावंत ने यह भी कहा इस मौके पर कि बिग बॉस का जो अगला सीजन आने वाला है उसमें वो पार्टिसिपेंट हो सकती हैं। अरे स्पीकर साहब, चड्डा साहब, आप मेरे वस्त्र पे टिप्पणी तो ना कीजिए। मुझे पता है कि आपकी आंखें मेरे मुझ पर है। देश को संभालिए, देश की जनता को संभालिए, ना कि आप लोग दिन रात मेरे वीडियो देखकर ये क्या कर रहे हैं आप। बहुत अच्छे अच्छे नेता भी हमारे देश में जो इनको करारा जवाब जरूर दे। मेरे हस्बैंड भी करारा जवाब दे रहे और मेरी तो बात भूल जाइए।
और अब बात करते हैं क्रिकेट की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आजकल कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। पहले न्यूजीलैंड की टीम ऐन मौके पर वापस चली गई और अब इंग्लैंड की टीम ने भी मना कर दिया है पाकिस्तान दौरे पर आने के लिए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन दोनों बोर्डों से काफ़ी नाराज़ है, तो आवाम भी गुस्से में है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन रमीज राजा ने अपने एक वीडियो में एक प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए इस पूरे घटनाक्रम पर नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक उनका प्रतिद्वंदी सिर्फ एक पड़ोसी देश था, लेकिन अब 3 हो गए हैं और आने वाले विश्व कप के मैदान जंग में इन तीनों टीमों को पाकिस्तान की क्रिकेट सबक सिखाएगी। अब देखना यह है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी इन तीनों देशों को किस तरीके से सबक सिखाते हैं। क्या कुछ कहा रमीज राजा ने अपने इस वीडियो में, आइए आपको दिखाते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंग्लैंड जो है वो हमारी मदद को आएगा, क्योंकि पाकिस्तान और इंग्लैंड के कल्चरल रिलेशनशिप्स भी हैं। बहुत सारे एक्सपैट्स जो हैं वो वहां पे रहते हैं और उनकी भी डिसअपॉइंटमेंट जो है वो बेइंतहा ज्यादा है। और जो मेरी बात हुई थी ईसीबी के चेयरमैन से, वो यही थी कि आपको इमोशनल एंगल का सोचना है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सोचना है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ है आपकी। और ये कि हमारी क्रिकेट फ्रेटर्निटी में अगर इस तरह से ब्लॉक हमें किया जाएगा तो फिर हम भी आगे चल के किसी चीज का लिहाज नहीं करेंगे। दूसरा, जो अपने न्यूजीलैंड का विड्रॉल हुआ है उसके ऊपर हमने खतो किताबत जारी कर दिया और इंशाल्लाह हमें उसकी कॉम्पनसेशन मिलेगी और ये मैं आपको लेके दूंगा। जहां पे इनको हेड ऑन लेना है वहां पे हेड ऑन आप लेंगे, कोई रियायत नहीं बरतेंगे। मैं फिर से कहता हूं कि बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, पाकिस्तान के फैंस जो हैं वो अपना गुस्सा जो है वो निकाले एक तरीके के साथ और पाकिस्तान को बैक करके पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप में जाएं। और अब निशाने पे पहले तो एक टीम थी हमारे नेबर्स, अब उसमें 2 और इंक्लूड कर दें, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। सो इससे हिम्मत भी पकड़ें और इससे अपने आप को ब्लिंकर्स ऑन करके एक माइंडसेट डेवलप करें कि हम अब शिकस्त खाने वाले नहीं है, हमारे साथ आपने अच्छी नहीं की और इसका बदला हम मैदान जंग में उतारेंगे। तो ये थी कुछ बड़ी खबरें। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब मुंबई प्रेस और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।